गीता अध्याय 13 भगवान ने कहा कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्च धृति चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदोहितम। अर्थात भगवान ने समष्टि संस्कार का वर्णन किया और व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन करते हैं। क्षेत्र के साथ संबंध रखने से इच्छा द्वेष सुख दुख आदि विकार क्षेत्रज्ञ में होते हैं। यानी क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, यह शरीर एक क्षेत्र है, एक खेत है, और इसके मालिक जो हैं क्षेत्रज्ञ भगवान हैं। भगवान को पता है कि हमने इस खेत में क्या बोना है, क्या बोया हुआ है, और ये खेत करेगा क्या। स्वयं क्षेत्र से तात्पर्य कि स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है, प्रत्युत सर्वथा भगवान खेत के मालिक है, किंतु उसमें मिले हुए नहीं है, दूर है इससे। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीन शरीर होते हैं। यह विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण तत्व, महत्व तत्व और मूल प्रकृति को भी शब्द से कह दिया जाए तो अहंकार में होने का कहना क्या है। अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं, हमें अहंकार करना ही नहीं चाहिए। साधक स्वयं और अहम को अलग अलग जान लेता है, फिर भी कभी भी जन्म नहीं होता। अगर हम ये समझ लें कि हमारे में अहम न हो तो दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदोहृतम। भगवान का बड़ा ही स्वभाव, अहंकार को नहीं रखना चाहते। अगर किसी को अहंकार हो गया, भगवान उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि जितनी भी हमारी मन की इंद्रियां, आँख का काम देखना, कान का काम सुनना, सब इंद्रिय अपना काम कर रही है, तो इसमें मैं करता कहाँ से बन गया। आँख करता कैसे बंद कर दी, मुंह कैसे करता बन गया। करता तो केवल एक भगवान ही है जो सबको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारम एव च। हाथ ने कुछ अच्छा करके कह दे कि मैंने अच्छा किया, तो आँख की इसमें जरूरत जरूर पड़ेगी, मन की जरूर पड़ेगी, बुद्धि की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो हाथ ने कहाँ से अहंकार कर लिया। मन अगर कर भी दे, हाथ ने नहीं किया, तो मन कैसे कह सकता है कि मैंने काम कर दिया। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखादो सनुदर्शनम। एक दुख का भोग आदमी करता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, व्याधि आती है, और कभी कभी मनुष्य इंद्रियों के कारण से वैराग्य लेने का भी, दुख की कारण की खोज करते हुए उसको मिटाना चाहता है। दुख का प्रभाव क्या है। दुख को भोग करने से, दुखी होने से विवेक खत्म हो जाता है। दुखी मत होइए। दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त हो जाता है। प्रत्युत मनुष्य विवेक दुख के कारण खोज करता है और खोज करके उसे मिटाने की कोशिश करता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण। सुख की इच्छा जहां मन में हुई वो दुख का कारण है। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है। दुख के कारण हम खोजते खोजते कारण ही मिट जाएगा। अतः सुख की इच्छा मिटने से संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। संपूर्ण की इच्छा, सुख की इच्छा मत कीजिए, बस आपको दुख होगा ही नहीं। सुख की इच्छा मिटना ही दुख का समापन है, और दुख को खत्म करना, गायब करना, समाप्त करना, दुख को आने नहीं देना ही भगवान की प्राप्ति का साधन है। मयि च अन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी विभक्त देशैतम अर्जितम संसदी। जो मनुष्य अनन्य योग के द्वारा, व्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा एकांत होकर के भगवान को भजता है,
जन समुदाय में प्रीत नहीं रख करके भगवान में प्रीत करता है, वो भी विचारणी भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। साधन हमारा शरीर है, साध्य हमारा भगवान होना चाहिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, हम एक क्षेत्र के रूप में हैं, भगवान क्षेत्रज्ञ हैं, और ज्ञान के द्वारा ही इसे जाना जा सकता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या खोद। सर्वतः पाणिपादम सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतो श्रुतिमालोको सर्वमाप्त तिष्ठति। भगवान ऐसे है कि सब जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट उनमें जाना। गीता यहाँ विश्राम, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। हरे कृष्णा।